तू हँस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, जिंदगी की नाक में दम कर दे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न ऑन पर। मैं हूं मनीष और आप है मेरे साथ अपनी 700 प्लस वोकैबुलरी सीरीज के आखिरी पार्ट को डिस्कस करने के लिए। तो ये हमारी सीरीज का 6वां पार्ट है और आखिरी पार्ट भी है, ठीक है। तो आज हम 700 प्लस वोकैबुलरीज को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। तो बिना टाइम को वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियोज़ में 637 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे और आज जो है डिस्कस करेंगे 638 से। तो आज का सबसे पहला वर्ड है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है चटपटाना, टू मूव फ्रॉम साइड टू साइड इन ऑकवर्ड वे बिकॉज ऑफ नर्वसनेस, पेन या एक्सेट्रा। तो पेन की वजह से, नर्वसनेस की वजह से, किसी भी इस तरीके से आप अगर ऑकवर्ड तरीके से इधर उधर छटपटा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। एंड देन स्टैक। स्टैक का मतलब होता है एक के ऊपर एक रखना, पाइल ऑन वन एनदर। तो बुक स्टैक सुना होगा आपने, है ना। बुक के लिए जो ड्रॉर्स होते हैं, बुक के लिए कुछ स्टैक बनाई जाती है जिसमें किताबों को रखा जाता है ना, तो स्टैक होती है एक के ऊपर एक रखना। एंड देन स्टैगर। स्टैगर मतलब लड़खड़ाना, टू वॉक शोइंग इम्बैलेंस। तो चलने में अगर आप लड़खड़ा रहे हो तो उसको स्टैगर बोलेंगे, ठीक है। एंड देन स्ट्रेंगल। स्ट्रेंगल का मतलब है गला घोटकर मारना, टू किल बाय प्रेसिंग द थ्रोट। स्ट्रेंगल का मतलब गला घोटकर मारना। एंड देन स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब कठोर, स्ट्रिक्ट एंड डिमांडिंग। एंड देन स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब थपकी, घड़ी, थपकी भी बोल सकते हैं, या घड़ी की घंटे की, घंटे की घंटी जो घंटे की घंटी होती है उसको बोल सकते हैं, और थपकी भी बोल सकते हैं स्ट्रोक। एन एक्ट ऑफ हिटिंग द साउंड ऑफ स्ट्राइकिंग क्लॉक, ठीक है। जो साउंड होता है क्लॉक का उसको भी बोल देते हैं स्ट्रोक। और जो पर आवर बेसिस पे जो बजता है 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, इस तरीके से जो बजता है वो होता है स्ट्रोक, और थपकी भी स्ट्रोक होती है, ठीक है। एंड देन सबड्यू। सबड्यू का मतलब है तीव्रता कम करना, टू रिड्यूस द फोर्स ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का फोर्स को जो कम करना, सबड्यू। एंड देन सब्सटेंशिएट। सब्सटेंशिएट का मतलब है वक्तव्य को प्रमाणित करना, टू सपोर्ट अ क्लेम, वक्तव्य को प्रमाणित करना, सब्सटेंशिएट। एंड देन सब्टरफ्यूज। सब्टरफ्यूज का मतलब कुछ हासिल करने का गलत तरीका, अ ट्रिक और डिसऑनेस्ट वे ऑफ अचीविंग समथिंग। सब्टरफ्यूज का मतलब कुछ हासिल करने का गलत तरीका। सबटल। सबटल का मतलब है सूक्ष्म, बारीक लेकिन महत्वपूर्ण, स्मॉल बट इंपॉर्टेंट। सबटल का मतलब है सूक्ष्म, बारीक लेकिन महत्वपूर्ण। एंड देन शक्कर। शक्कर का मतलब है समय पर सहायता, हेल्प गिविंग टू समवन इन नीड। शक्कर का मतलब समय पर सहायता करना, ठीक है। एंड देन सली। सली का मतलब है दाग लगाना, स्टेन टू स्पॉइल समवन्स परफेक्ट रेपुटेशन। या तो स्टेन होता है, दाग होता है, या फिर किसी की रेपुटेशन को खराब करना भी इसी से रिलेटेड है, सली। एंड देन सल्ट्री। सल्ट्री का मतलब है उमस भरा, वार्म एंड मॉइस्ट, सल्ट्री। एंड देन समटल। समटल का मतलब है भरपूर, ठीक है ना। तो हम इसको थोड़ा रेट कर पाएंगे सम से, है ना। सम का मतलब क्या है, जब हम किसी चीज़ को ऐड कर देते हैं, जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो चीज़ मतलब उन चीज़ों की भरमार हो जाएगी, भरपूर हो जाएगा वो, है ना। तो सम का मतलब भरपूर, लग्जेरियस और शोइंग वेल्थ, उस तरीके से। या फिर हम इसको संपन्न से भी रिलेट कर सकते हैं, है ना। संपन्न किनको बोलते हैं, जो पूरी तरीके से लग्जेरियस होते हैं, ठीक है। एंड देन सुओ मोटो। सुओ मोटो का मतलब है खुद ही, ऑन इट्स ओन, खुद ही, सुओ मोटो। एंड देन सर्ज। सर्ज का मतलब है तीव्रता से बढ़ना, और सडन और ग्रेट इंक्रीज होता है, सर्ज होता है। एंड देन स्वेट। स्वेट का मतलब कपड़े या जमीन का चौड़ा टुकड़ा, ब्रॉड स्ट्रिप ऑफ अ क्लॉथ या लैंड, है ना। कपड़े का या जमीन का चौड़ा टुकड़ा बोलेंगे स्वेट। एंड देन साइको फैंसी। साइको फैंसी का मतलब है चापलूसी, अटेम्प्ट टू विन फेवर बाय फ्लैटरी, है ना, या बटरिंग करने से जो होता है उसको बोलते हैं बटरिंग करने का मतलब साइको फैंसी। एंड देन सिंपोजियम। सिंपोजियम का मतलब है विचार गोष्ठी, ऑफिशियल मीटिंग, सिंपोजियम विचार गोष्ठी। एंड देन सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज का मतलब है एक ही समय पर होना, टू कॉज टू हैपन एट द सेम टाइम, सिंक्रोनाइज, है ना। और एक होता है कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी का मतलब भी एक ही समय पर होना होता है, ठीक है ना, समकालीन, कंटेम्प्रेरी, ठीक। सिंक्रोनाइज का मतलब भी एक ही समय पर होना। तो इसको हम इसका सिनोनिम मान सकते हैं, बाकी मीन दोनों के थोड़े अलग ही निकलेंगे, अलग सेंस में निकलेंगे, ठीक है। एंड देन है टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब है जिसे छूकर महसूस किया जा सके, रियल विच कैन बी टच्ड और एक्सपीरियंस, है ना, जिसे छूकर महसूस किया जा सके वो टेंजिबल। एंड देन है टॉडराई। टॉडराई का मतलब है सस्ता एवं भड़कीला, चीप एंड गॉडी। एंड देन है टेमिडिटी। टेमिडिटी का मतलब होता है हिम्मत, बोल्डनेस। एंड देन है टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब है संयम रखने वाला, बड़ा टेम्परेट है व्यक्ति, है ना, सेल्फ कंट्रोल्ड है। एंड देन है टेम्पस्टस। टेम्पस्टस का मतलब है प्रबल भावना से उत्प्रोत होता है, फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन, है ना, इमोशन से जो भरपूर है वो टेम्पस्टस है ना। एंड देन है टेंडेंसियस। टेंडेंसियस का मतलब है किसी मत का पक्षधर होना, सपोर्टिंग अ पर्टिकुलर ओपिनियन, किसी एक ओपिनियन को सपोर्ट करना, टेंडेंसियस। तो टेंडेंट करना, टेंडेंट होता है ना, इसको आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। टेंडेंट, टेंडेंसी आपने जो सुना होगा, टेंडेंसी। तो किसी की तरफ एक तरफ झुकना, या किसी, तो टेंडेंसियस का मतलब यही हो गया ना, किसी एक मत का पक्षधर होना, सपोर्ट अ पर्टिकुलर ओपिनियन। एंड देन टेनीमेंट्स। टेनीमेंट्स का मतलब है निवास स्थान, लार्ज बिल्डिंग डिवाइडेड इनटू अपार्टमेंट। टेनीमेंट्स का मतलब क्या है, निवास स्थान, लार्ज बिल्डिंग डिवाइडेड इनटू अपार्टमेंट्स। तो एक तरीके से कॉलोनी बोल सकते हैं इसको, कुछ ऐसा बोल सकते हैं टेनीमेंट्स। एंड देन टेल्स। टेल्स का मतलब संक्षिप्त, कॉन्साइज यूजिंग फ्यू वर्ड, कॉन्साइज करना या फिर कुछ शब्दों का इस्तेमाल करके संक्षिप्त में बता देना, टेल्स। एंड देन थम्पिंग। थम्पिंग का मतलब है महत्वपूर्ण, एक्सट्रीमली ग्रेट और इंपोर्टेंट। थम्पिंग हो गया एक्सट्रीमली ग्रेट और इंपोर्टेंट, महत्वपूर्ण। बढ़ते नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट है थंडर। थंडर का मतलब है सडन लार्ज नॉइज फ्रॉम द स्काई, जो गर्जन होती है ना, जो बिजली कड़कती है, थंडर स्टॉर्म्स बोलते हैं, ठीक है, तो वह थंडर। एंड देन थंडर बोल्ट। थंडर बोल्ट का मतलब बिजली का कड़कना एवं बादल का गर्जन। तो बादलों की जो गर्जन है उसको तो थंडर बोलेंगे ना, थंडर स्टॉर्म्स बोल देते हैं उसको। और थंडर बोल्ट को बोलते हैं बिजली का कड़कना और बादल का गर्जन, दोनों से रिलेटेड है वो, ठीक। एंड देन टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, लैकिंग करेज या कवर्डली। टिमिड कौन है, डरपोक। और ये टिमिड है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से कई बार पूछा जा चुका है, ठीक, तो याद रखना है टिमिड। एंड देन टिप्टॉय। टिप्टॉय का मतलब पैरों की उंगलियों पर चलना,
पैरों की उंगलियों पर चलना, टू वॉक ऑन टॉल्स विद हील्स नॉट टचिंग द ग्राउंड। एंड देन टॉर्मेंटर, टॉर्मेंटर का मतलब है शोषक, वन हु कॉजेज सफरिंग, है ना, जो शोषण करे, टॉर्मेंटर, है ना, एक तरीके से टॉर्चर करे, इसको हम इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, टॉर्मेंटर। एंड देन टॉट, टॉट का मतलब होता है दलाल, द एक्ट द पर्सन इनकरेजिंग सेल ऑफ एनीथिंग, ठीक, जो किसी चीज़ को मतलब सेल करने के लिए एनकरेज करता है वो कौन होता है, दलाल, टॉट। एंड देन टॉक्सिक, टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, पॉइजनस। एंड देन ट्रैफिक, ट्रैफिक का मतलब है गैर कानूनी चीज़ का व्यापार, इलीगल ट्रेड, जो ट्रैफिकिंग होती है ट्रैफिक वही है ना। एंड देन ट्रेल, ट्रेल का मतलब है रास्ता या धीरे चलना, पाथ टू फॉलो द पाथ ऑफ समवन, है ना, या तो रास्ते से मतलब इसका, या फिर टू फॉलो द पाथ ऑफ समवन, किसी के रास्ते को फॉलो करना, या फिर टू मूव स्लोली, धीरे चलना, ट्रेल। एंड देन ट्रेटर, ट्रेटर का मतलब होता है गद्दार, अ पर्सन हु इज नॉट लॉयल, तो जो लॉयल नहीं है वो कौन है, गद्दार है। एंड देन ट्रॉमा, ट्रॉमा का मतलब है मानसिक आघात, सीवियर इमोशन शॉक होता है वो ट्रॉमा लग जाना, इस तरीके से, ठीक है। एंड देन ट्रेजन, ट्रेजन का मतलब है गद्दारी, द एक्ट ऑफ बीइंग नॉट लॉयल, तो गद्दारी करने को ट्रेजन बोलते हैं, ठीक है, और गद्दार को ट्रेटर बोलते हैं। एंड देन ट्रम्प, ट्रम्प का मतलब है बड़ी जीत, ग्रेट सक्सेस को बोलते हैं ट्रम्प। एंड देन ट्विच, ट्विच का मतलब है फड़कना, ट्विचिंग, किसी चीज़ की ट्विचिंग हो रही है तो फड़क रही है ना, तो आंखें अक्सर जो फड़कती हैं तो उसको बोलते हैं आई ट्विचिंग, ठीक है, फड़कना। एनी पार्ट ऑफ बॉडी मेकिंग सडन स्मॉल मूवमेंट, ठीक है, तो होता है ट्विचिंग। एंड देन है यूनानिमस, यूनानिमस का मतलब होता है सर्वसम्मत, तो यहाँ पे यूनियन से हम समझ सकते हैं यूनियन का मतलब क्या होता है, सर्व मतलब सभी लोगों की एक यूनियन हो गई, और यूनानिमस का मतलब क्या होगा, सर्वसम्मत, टू एग्री सपोर्ट टुगेदर, तो सर्वसम्मति जो बनती है उसको बोलते हैं यूनानिमस। एंड देन अनकैनी, अनकैनी मतलब विचित्र, स्ट्रेंज, इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन, तो हो गया अनकैनी। एंड देन अंडर प्रिविलेज्ड, अंडर प्रिविलेज्ड का मतलब होता है गरीब या पुअर, ठीक। एंड देन अंडर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट का मतलब कम करके आंकना, टू एस्टिमेट दैट वन इज इंफीरियर व्हाट ही रियली इज, ठीक है ना, तो जो एक्चुअल में है उसको उससे कम करके आंकने को बोलते हैं अंडर एस्टिमेट, ठीक है। एंड देन अनइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड का मतलब है दिलचस्पी ना होना, नॉट इंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड। एंड देन यूनिसन, यूनिसन का मतलब एक साथ, टू और मोर थिंग्स हैपनिंग एट सेम टाइम, इसको बोलते हैं यूनिसन। एंड देन अनरूली, अनरूली का मतलब है अनियंत्रित, नॉट इजी टू कंट्रोल। एंड देन अपबीट, अपबीट का मतलब आशावादी, चीयरफुल या ऑप्टिमिस्टिक, है ना, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, आशावादी। एंड देन अप्रूट, अप्रूट का मतलब है शोर शराबा, लाउड नॉइज और डिस्टर्बेंस। एंड देन अपरूट, अपरूट का मतलब है जड़ से उखाड़ देना, अपरूट, बिल्कुल जड़ से उखाड़ देना, रूट का मतलब जड़ से हो गया, और रूट तक, अप मतलब हो गया तक, है ना, तो जड़ तक, तो जड़ तक का मतलब है जड़ से बिल्कुल, है ना, टू रिमूव फ्रॉम देयर होम प्लेस रूट, ठीक है ना, जड़ से उखाड़ देना। एंड देन वेग, वेग का मतलब है अस्पष्ट, नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड। एंड देन वैलिडिक्शन, वैलिडिक्शन का मतलब है विदाई भाषण, स्पीच इन वन सेज गुड बाय, तो विदाई के समय जो भाषण दिया जाता है वैलिडिक्शन बोलते हैं। तो डिक्शन से मतलब तो वही है ना, कुछ कहना, है ना, डिक्ट का मतलब क्या है, डिक्ट का मतलब होता है वर्ड से, तो डिक्ट का मतलब जब वर्ड से, तो डिक्शन का मतलब कुछ कहने से, और वेल डिक्शन का मतलब इसको हम वेल को हम थोड़ा रिलेट कर पाएंगे विदाई से, है ना। वैलिडेट का मतलब है प्रमाणित करना, कन्फर्म और रेटिफाई, है ना। एंड देन वेंडलिज्म, वेंडलिज्म का मतलब है संपत्ति नष्ट करने की क्रिया, क्राइम ऑफ डैमेजिंग प्रॉपर्टी, क्राइम ऑफ डैमेजिंग प्रॉपर्टी, वेंडलिज्म। एंड देन वेल, वेल का मतलब है नकाब या घूंघट, थिंग दैट हाइड्स और डिस्गोइज, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट है वेंजियंस, वेंजियंस का मतलब है बदले की भावना, रिवेंज, रिवेंज का मतलब है वेंजियंस। एंड देन वेंजफुल, वेंजफुल का मतलब बदले की भावना वाला, वेंजफुल कौन है, बदले की भावना वाला, टू हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर टू पनिश समवन हु हैज हार्ट वन और वंस डियर वंस, ठीक है। एंड देन वेनोम, वेनोम का मतलब है जहर या पॉइजन से, ठीक है ना, टॉक्सिक का मतलब भी अभी हमने पढ़ा है जहर, टॉक्सिक, वेनोम, पॉइजन, ये सिनोनिम हो गए। एंड देन वर्बोज, वर्बोज का मतलब है बातों से भरा, यूजिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, तो यहाँ पे हम थोड़ा रिलेट कर पाएंगे वर्ब से, और वर्ब जो हम पढ़ते हैं इसमें काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं एक तरीके से ना, तो काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं, तो काफ़ी सारी बातें हैं एक तरीके से ना, तो वर्बोज का मतलब वर्ब उसमें ओज दिए गए हैं, ओज दिए गए हैं मतलब बहुत ज़्यादा भरा हुआ है वर्ब से, बातों से, तो बातों से भरा हुआ वर्बोज, ठीक है। एंड देन वेरी लाई, वेरीली का मतलब सत्य या वस्तुत, इन अ कंप्लीटली ट्रुथफुल वे। एंड देन वेस्टीज, वेस्टीज का मतलब है अवशेष, स्टिल एग्जिस्टिंग स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग, स्टिल एग्जिस्टिंग स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग, है ना, जो अभी तक बचा हुआ है वेस्टीज। एंड देन वेटरन, वेटरन का मतलब है अनुभवी, अ पर्सन हु हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, वो है वेटरन। एंड देन विकेरियस, विकेरियस का मतलब है प्रतिनिधिक, सीधे तौर पर नहीं, प्रतिनिधिक सीधे तौर पर नहीं, एक्सपीरियंस इन वंस इमेजिनेशन रेदर देन डायरेक्टली। एंड देन विकियस, विकियस का मतलब बुरा और दुष्ट, वायलेंट एंड अग्रेसिव। एंड देन विक्टिमाइज, विक्टिमाइज का मतलब सताना, टू ट्रीट समवन इन अ क्रूअल और अनफेयर मैनर। एंड देन वाइब्रस, वाइब्रस का मतलब होता है ऊर्जावान, एनर्जेटिक, ठीक है। एंड देन वर्चुअस, वर्चुअस का मतलब है नैतिक गुण वाला, हैविंग गुड मोरल क्वालिटीज। नेक्स्ट है वॉलेटाइल, वॉलेटाइल का मतलब है क्षणिक, लाइकली टू चेंज सडनली, जो वॉलेटाइल मतलब क्षणिक भर के लिए। एंड देन वॉल्यूमिनस, वॉल्यूमिनस का मतलब होता है भारी भरकम, लूज और एंड फुल, ठीक है। एंड देन वाव, वाव का मतलब होता है कसम। एंड देन वल्नरेबल, वल्नरेबल जैसे आसानी से चोट पहुंचाया जा सकता है, वल्नरेबल का मतलब जैसे आसानी से चोट पहुंचाया जा सकता है, प्रोन टू फिजिकल इमोशनल हर्ट। एंड देन वाई, वाई का मतलब प्रतिस्पर्धा करना, टू कम्पीट विद अदर पीपल टू ऑब्टेन समथिंग, वाई। एंड देन वैन, वैन का मतलब कमजोर, वीक, पेल, टायर्ड लुक, टायर्ड लुकिंग जो है वैन। एंड देन वंडरलस्ट, वंडरलस्ट का मतलब घूमने की इच्छा रखना, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रैवल, तो वंडरर का मतलब भी किससे होता है, जो घूमता रहता है, ठीक है ना, ट्रैवलर से मतलब होता है वंडरर। एंड देन होल हार्टेडली, तो होल हार्टेडली का मतलब होल का मतलब पूरे, और हार्ट का मतलब दिल से, कि पूरे दिल से, होल हार्टेडली विद कंप्लीट इंटरेस्ट एंड एंथुसिज्म, ठीक है, एक्साइटमेंट बोलते हैं एंथुसिज्म। एंड देन विटी, विटी का मतलब वाकपटु, यूजिंग वर्ड्स इन अ क्लेवर मैनर, तो वाकपटु। एंड देन विजार्ड, विजार्ड का मतलब जादूगर, मैजिशियन। एंड देन वूज, वूज का मतलब दुख, सॉरो, डिस्ट्रेस।
एंड देन रैच, रैच का मतलब अभागा एंड अनहैप्पी पर्सन। एंड देन यान, यान का मतलब उबासी लेना, टू ब्रीथ टेकिंग इन अ लॉट ऑफ एयर विद माउथ ओपन, है ना। तो जो मुंह को ओपन करके हम उबासी लेते हैं, उबासी लेने के पीछे साइंटिफिक रीजन होता है कि जब अपने शरीर में थोड़ी ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है तो हम ऐसे जोर से मुंह ओपन करते हैं और बहुत सारी ऑक्सीजन लेने की बाद में कोशिश करते हैं, शरीर को जरूरत होती है उस समझ की। एंड देन यर्न, यर्न का मतलब लालसा करना, क्रेव। और आज का आखिरी शब्द है जीलियस, और सीरीज का भी आखिरी शब्द है जीलियस। जीलियस का मतलब है उत्साहित, एंथुसियास्टिक कॉजिंग एक्साइटमेंट, जो एक्साइटमेंट है और उत्साहित है उसको बोलेंगे जीलियस। तो ये थे हमारे पूरे 700 प्लस वोकैबुलरीज। उम्मीद करता हूँ आपको बेहद पसंद आए होंगे। तो पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, और एक अपना अच्छा खासा रिवीजन इस वीडियो के माध्यम से आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। और ये है हमारा टेलीग्राम जहाँ से आप इसकी PDF ले सकते हैं, और सेम है हमारा इंस्टाग्राम जहाँ से आप किसी भी और बात के लिए जुड़ सकते हैं, ठीक है। लर्न LEARN_ONN। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट सीरीज़ में, और मिलते ही रहेंगे, सीरीज़ हम लाते ही रहते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।